हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में गणित का अध्ययन करते हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इसमें आज हम देखते हैं आपके गणित में अध्याय नंबर 8 राशियों की तुलना। इसके हम गणित को हल करेंगे। इसके पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में कराया है, तो उनको आप ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलें। तो आइए अध्याय 8 में राशियों की तुलना में आज हम प्रश्न नंबर पहला जानते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। यहाँ पे नहीं शब्द नहीं लिखा है, तो ये नहीं रखते ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आइए हम जानते हैं कुल विद्यार्थी हैं हमारे 25, गणित में रुचि रखते हैं 72%। तो गणित में रुचि नहीं रखते निकालना है हमको, तो 100 में से 72 को हम माइनस कर देंगे तो 28% हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 28% आंसर होगा। तो 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। इसके बाद ब नंबर दिया है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहला है 3:4। इसको प्रतिशत में बदलेंगे हम 3/4 और प्रतिशत का होता है 100। तो 3/4 गुणित 100, 4 को काटेंगे 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो 25 दिया ये 75% इसका उत्तर होगा। दूसरा उसी प्रकार से करेंगे 2:3, तो 2/3 गुणित 100। यहाँ कटता कुछ नहीं है इसलिए 100 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो ये 200 हो गया, बटे में 3 यानी 200/3% इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। एक फुटबॉल टीम ने कुल मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। यानी जीत का प्रतिशत दिया है और हमें ये बताना है कि कितने मैच उनने खेले। तो हम यहाँ मानेंगे माना कुल मैच x खेला उन्होंने, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x का 40% बराबर 10। तो x का 40/100% मतलब 100, तो 40/100 बराबर होता है 10। तो जब 40 को काटेंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 4/10 आया, तो ये हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 4/10 आया। तो जब हम इसको x बराबर लिखेंगे तो 4/10 है, ये किस में है, भाग में। तो जब बराबर के इधर लाएंगे हम तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 10 के इधर में आ जाएगा, तो 10 गुणित 10/4 इस प्रकार से होगा ये। तो ये बच्चों 10 गुणित 10/4 हो गया, तो 10 दाम 100, 100/4 मतलब 25। तो x बराबर हमारा निकल गया 25। तो हमें पता चल गया कि उस टीम ने कुल 25 मैच खेले। प्रश्न नंबर तीसरा है कि 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु 714 में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी हमें बट्टा भी ज्ञात करना है और बट्टा प्रतिशत क्या था ये भी निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में अंकित मूल्य बराबर हमें दिया है 840 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है 714 रुपये। बट्टा हमें ज्ञात करना है और बट्टा प्रतिशत भी हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे यहाँ, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो बट्टा निकलेगा। तो 840 में से हमने 714 को माइनस किया तो 126 रुपये हमारा बट्टा निकला। अब निकालेंगे बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणित 100। बट्टा हमारा था 126 बटे अंकित मूल्य था 840, गुणित हम 100 करेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो काट पीट के ये 15 इसका उत्तर आएगा। तो 15% हो गया बट्टा का प्रतिशत। तो हमें यहाँ बट्टा भी पता चल गया, बट्टा हो गया हमारा 126 रुपये और बट्टा प्रतिशत हो गया 15%। तो इस प्रकार से इस गणित को आपको हल करना है। प्रश्न नंबर चौथा है, एक अलमारी 5% बट्टे पर 5,225 रुपये में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ लिखना है विक्रय मूल्य दिया है हमको 5,225 रुपये, बट्टा दिया है 5% का, अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य का सूत्र लगाएंगे 100/100 ऋण बट्टा गुणित विक्रय मूल्य। तो 100 है, 100 ऋण बट्टा कितना है 5 गुणित विक्रय मूल्य। तो जब हम इसको काटेंगे तो देखो 95 में से ये कटेगा 55 बार, तो फिर क्या हो गया, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो 55 गुणित 100 हो गया। तो 55 गुणित 100 हो गया हमारा 5500। यानी हमने क्या हुआ, 5% बट्टे पर 5,225 में बेची अलमारी। तो अलमारी का अंकित मूल्य क्या था, तो 5,500 इसका अंकित मूल्य था, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया। तो ऐसे आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन हमें दिया है 15,000, दर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। सूत्र लगाएंगे हम, मूलधन यानी P 1/r/100 तो यहाँ पे हमने सूत्र के अनुसार सब मान रख दिया। जब हम इसको, तो देखो
और 100 एकम 100 और 5 105 बटे 100 हो जाएगा, और 2 की घात है तो 2 बार गुणा होगा, तो 105 बटे 100 105 बटे 100 ऐसे 2 बार हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद जब हम इसको काटेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और यहाँ पे भी कट जाएगा 2 बार। तो इस प्रकार से ये ऊपर गुणा करेंगे तो 33,075 बटे 2 आया। तो कुल राशि कितनी होगी जब इसका हम भाग देंगे, तो 16,538 ही हमारी कुल राशि होगी। तो कुल ब्याज, अब ब्याज ज्ञात करना है तो कुल राशि माइनस मूलधन क्या होता है ब्याज। तो कुल राशि कितनी है 16,538, और मूलधन हमारा था 15,000, इसमें से हम घटा देंगे तो 1,538 हमारा ये निकल जाएगा ब्याज। तो हमें ब्याज पता करना था कि ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि क्या है। तो ब्याज हमारा निकल गया 1,538, और भुगतान की जाने वाली राशि क्या है हमारी, तो कुल राशि है 16,538। इस प्रकार से इस गणित को हल करना है। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6वां में दिया है, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी बोल रहा है ना। यानी 1997 में थी, हर साल कितनी 5% की वृद्धि हो रही है, हमें निकालना है। तो हमें कितना दिया है जनसंख्या 2000 दिया है पी, है ना। आर कितना दिया है 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है, समय दिया है 3 वर्ष में। सबसे पहले एक एक वर्ष का निकालेंगे, तो 2000 में हम पहले निकालेंगे। अगर चाहो तो एक साथ 3 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे, तो देखो 2000 है ना, 1/5/105 मतलब दर 100 की घात 3 कर देंगे, तो ये 105 हो जाएगा। तो 105/100 105/100 105/100 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 की घात है। जब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद हमारा उत्तर आता है बच्चों 23,153। 23,000 हमारा 153 आता है। तो वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या होगी 23,153 होगी। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे काटा है, आप भी इसको काट लेना, भाग दे देना। मैं उतना बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ काट दिया है, आप उसको कर लीजिएगा। तो जनसंख्या हो जाएगी 23,153। प्रश्न नंबर 7वां है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% है तो 1.5 वर्ष यानी 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो मूलधन कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, दर कितनी हो जाएगी 10%, और समय हो जाएगा हमारा 1.5 वर्ष। तो जब ब्याज वार्षिक हो तो क्या करते हैं हम CI निकालते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI निकालेंगे हम, तो P बराबर 1/r/100 माइनस टी की घात टी माइनस पी होगा। तो जब यहाँ निकालेंगे तो देखो P 2 बार आ गया ना, मूलधन 2 बार मूलधन निकाल के हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि ब्याज संयोजित ब्याज निकालना है हमको। तो संयोजित ब्याज में कैसे निकालते हैं ये देखिए यहाँ पे। तो 80,000 मूलधन हो गया, है ना, एक धन दर हो गया 10/100 डेढ़ यानी 1/1/2 की घात आएगा इसमें, और ऋण 80,000। तो जब हम इसको यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 80,000 110 गुणित 105/100, है ना, ऋण 80,000। जब इसको हम काटेंगे तो आप काट लेना अपनी बुक में, अपनी कॉपी में काट के देख लेना, मैंने यहाँ किस प्रकार से काटा है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ 1 0 से 1 0, ये 1 0, फिर ये 1 0, है ना। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो ऊपर बच गया हमारा 92,400 और माइनस 80,000। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 12,400 रुपये आएगा हमारा उत्तर। तो हमें पता चल गया कि राशि कितनी थी ब्याज की 12,400 रुपये, 1.5 वर्ष में उसको ब्याज देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8वां है, फैबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। याद रखना, फैबिना ने साधारण ब्याज पर लिया था और राधा ने चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी ब्याज पर ब्याज। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा ये याद करना है। तो फैबिना का निकालेंगे, पहले मूलधन था 12,500, दर थी 12%, समय 3 वर्ष। मिश्रधन इसका निकालना पड़ेगा हमें, तो मिश्रधन निकाल और SI निकालना पड़ेगा। तो और फिर राधा का क्या था 12,500, दर 10%, समय था 3 वर्ष, और इसमें मिश्रधन निकालेंगे हम CI से, चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना। तो फैबिना का पहले हम जब निकालेंगे SI निकालेंगे तो PRT मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 इस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ हमने लगा दिया, तो 45,000 रुपये 4,500 रुपये ब्याज हमारा आया। जब राधा का निकालेंगे CI हम, तो देखो 12,500 R/100 की घात 2 माइनस P, है ना, क्यों संयोजित ब्याज है इसलिए हमको यहाँ माइनस लास्ट में मूलधन को घटाना पड़ेगा।
जब हम इस प्रकार से करेंगे तो 110/100 110/100 110/100 आ गया। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा 125 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11/10। तो 12,500 हम तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 16,637.5 में 12,500 माइनस करेंगे तो यहाँ 4,637.50 ये हमारा उत्तर आएगा। तो ये 4,637.50 ये राधा का हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा इसमें, और फेबिना का निकला है 4,500 रुपये। ये साधारण ब्याज है, CI। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से इस गणित को आपको हल करना है। 9वां सवाल है, एक टीवी 21,000 में खरीदा गया, 1 वर्ष के बाद टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया, है ना। अवमूल्यन मतलब होता है कि उसका रेट घट गया, कम हो गया, है ना। तो वो बोल रहा है 1 वर्ष के बाद टीवी का मूल्य क्या होगा, यानी जब उसने टीवी खरीदा था तो 21,000 का था, लेकिन 1 साल के बाद क्या हुआ, टीवी के रेट कम हो गए, तो वो अब कितने में बिकेगा ये पूछ रहा है। तो मूलधन हमारा 21,000, दर है 5%, समय है 1 वर्ष, अवमूल्यन हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे हम, मूलधन दर बटे 100 की घात समय को, यानी समय हमारा 1 वर्ष है तो टी लिखेंगे 1 वर्ष। तो इस प्रकार से 21,000 हमारा मूलधन है। इस प्रकार से हम यहाँ पे सूत्र में मान रख देंगे 5/100, 1 तो माइनस होगा ये, तो 21,000 में ये माइनस होगा तो 5 माइनस करेंगे तो 95/100 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 0 से 0 कट गया, और इस प्रकार से हमारा 19,950 हमारा उत्तर आएगा, 19,950। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, 19,950 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 10वां है, यदि राजा 4,096 18 महीने के लिए, है ना, 12/1/2 यानी 12.5% वार्षिक दर पर उधार लेता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राजा कुल कितना ब्याज देगा। अर्धवार्षिक मतलब 3 बार ब्याज रखेगा उसको, है ना, 18 महीने का निकालेंगे हम। तो मूलधन कितना है, 4,096 है, दर होगी 12.5% यानी 25/4 हो जाएगा, ये 25/4 हो जाएगा, और समय है हमारा 18 माह। तो जब हम इसका क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन का सूत्र लगा दिया हमने, P कोष्टक में 1 धन R/100 की घात T। तो 4,096 हमारा मूलधन है, 1 धन R मतलब 25/4, है ना, गुणित 100 की घात 3। 4,096 25 को हम जब काटेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा, है ना। तो 1 सही 1/16 यानी ये हो गया 17/16। तो 4,096 में 17/16 की घात 3, तो 4,096 में 17/16 17/16 17/16 ऐसा लिख लेंगे। जब हम काटेंगे इसको तो ये 4,096 पूरा कट जाएगा 16 से 3 बार में, और 17 17 17 हमारा बच गया। तो 17 गुणित 17 गुणित 17 होता है बच्चों 4,913 रुपये। तो 4,913 रुपये हमारा आंसर होगा। तो राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो 4,913 रुपये राजा प्राप्त करेगा। ये हुआ हमारा उत्तर। इस प्रकार से आपका ये 7वां नंबर का अध्याय 7 खत्म हुआ। इसके बाद हम आगे अध्याय 8 देखेंगे और उसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।